नमस्कार। आज का अखबार देखना मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज के अखबार में हम बात करते हैं अलग अलग सुर्खियों की, हेडलाइंस की, और कौन सी खबर किस अखबार ने प्रमुखता से अपने फ्रंट पर छापी है, किस खबर को प्रमुखता दी है, किस खबर को हेडलाइन लिया है, ये हम आपको बताते हैं। मेरे पास अलग अलग अखबार हैं। चलिए शुरुआत सबसे पहले नवभारत टाइम्स से कर लेते हैं, जहां पर कौन सी बड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। सबसे पहली खबर हम देखें, कल जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर पूरा विवाद हुआ, उसके बाद ये हेडलाइन इसमें छपी है, चालीसा योजना रद्द की फिर भी सांसद नवनीत पति समेत अरेस्ट हुए हैं। तो कल हनुमान चालीसा को लेकर ये पूरा हंगामा, पूरा विवाद हमने देखा। इसमें बाकायदा लिखा गया है कि चालीसा योजना रद्द हुई फिर भी अरेस्टिंग हुई है और आज कोर्ट में पेश होंगे वो। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दरअसल घेराव भी किया है। ये खबर इसमें सबसे पहले प्रमुखता से दी गई है। इसके अलावा अमित शाह का एक बयान कोट किया गया, जिसमें लिखा है कि 370 राम मंदिर के बाद अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। आपको याद होगा, कॉमन सिविल कोड को लेकर कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया था और उत्तराखंड सरकार तो हालांकि इसको लागू करने को लेकर तैयारियां भी शुरू कर चुकी हैं। तो ये देखना होगा, इस पर हालांकि सियासत भी अब शुरू हो गई है कॉमन सिविल कोड को लेकर। इस पर एक बड़ा बयान है गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। तो देखना होगा कब ये लागू होता है। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन विरोध भी इसका लगातार चारों तरफ से हो रहा है। तीसरी खबर जो एक प्रमुखता से दिखाई गई है, उसमें एक हेडलाइन है, पीके के प्लान यानी कि प्रशांत किशोर के प्लान पर समिति की रिपोर्ट के बाद अब सोनिया के फैसले का इंतजार। दरअसल ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि वो कई बार कोशिश कर चुके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन एक बार फिर से कोशिश कांग्रेस को मजबूत करने की हो रही है। वो रिपोर्ट दरअसल सोनिया गांधी को भेजी गई है और उसका अब इंतजार है कि आगे वो क्या फैसला इस पर लेती हैं। दूसरी बड़ी खबर इसमें है, एम्स नर्सिंग स्टाफ नहीं आया, 50 सर्जरी टली, अस्पताल प्रशासन ने मांगा जवाब, पुलिस में शिकायत की। कल जिस तरह से 50 से ज्यादा जो सर्जरी है वो टालनी पड़ी एम्स में, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ जो है वो ऑपरेशन थिएटर में आने और ड्यूटी करने से उसने मना कर दिया। और उसके बाद देखिए हालात किस तरह से खराब हुए। 50 से ज़्यादा सर्जरी जो है वो टालनी पड़ी कल एम्स में, क्योंकि मरीजों की संख्या ज़्यादा रहती है और इसी बीच समस्या भी बहुत ज़्यादा मरीजों को कल हुई हैं सर्जरियों को जब टाला गया वहाँ पर। तो ये एक बड़ी खबर थी जिस पर प्रमुखता से इस खबर को नवभारत टाइम्स ने दिखाया है। और कोरोना को लेकर खबर है कि लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है और इन सब के बीच में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो नियम हैं अब वो बनाए भी जा रहे हैं। तो ये नवभारत टाइम्स की खबर थी। अब आपको मैं दैनिक जागरण की खबर बताता हूं, सनसनीखेज कवरेज से बचे चैनल। दरअसल ये आप देखिए, एक यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, उसमें लगातार जो टीवी चैनल्स सनसनीखेज तरीके से मसालेदार तरीके से खबरों को पेश कर रहे हैं, उसी कवरेज को लेकर, उकसाने वाली कवरेज को लेकर सरकार ने आपत्ति जताई है। और सरकार ने बाकायदा इसमें ये कहा है कि किसी तरह से इस तरह के कंटेंट को न परोसा जाए। बाकायदा निजी जो टीवी चैनल्स हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, उनको सख्त एडवाइजरी जारी की गई है कि उकसाने वाली और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इसमें ये कोड भी किया गया, कुछ वर्ड है जिसमें कोड किया गया, जिसमें परमाणु पुतिन है, अली बली खलबली और ऐसी हेडलाइंस बताया जा रहा है कि ऐसी हेडिंग्स जो हैं उन पर ऐतराज़ जताया है। इनसे बचें, ये सलाह सरकार ने दी है टीवी चैनल्स को, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें टीआरपी की होड़ जिस तरह से मची हुई है। इस बीच अब सरकार ने कहा है कि भैया थोड़ा सा आप इन शब्दों पर गौर करें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। बाकायदा ये टीवी चैनल सभी को एडवाइजरी जारी की गई है। एक बड़ी खबर और इसमें देखिए आप, जिसमें हेडलाइन है, जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपितों पर और कसा शिकंजा, यानी कि उन पर और शिकंजा कसता जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में और सबूतों के आधार पर ईडी पूछताछ करेगी। देखना होगा आगे क्या होता है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में आपने देखा होगा किस तरह से हंगामा हुआ था, हनुमान जयंती के मौके पर पथराव हुआ, उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। एक ये खबर यूपी की देखिए, बहुत ये दुखद खबर है और चौंकाने वाली खबर भी है।
प्रयागराज में कल आपने देखा होगा कि एक ही परिवार के 5 लोगों की इसमें हत्या हो गई थी। बहू दिव्यांग बेटी के साथ दुष्कर्म की भी आशंका पुलिस जता रही है। लूटपाट के बाद कातिलों ने घर में आग लगा दी और पुलिस ने कहा कि आग इसलिए लगाई होगी कि वो सबूत मिटाना चाहते थे, लेकिन ये एक तरह से चुनौती बन गया है पुलिस के लिए भी इस केस को सॉल्व करना, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोग थे, 5 लोगों की हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर को लेकर खबर है। जम्मू कश्मीर में आज सौगातों की बौछार होगी। प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे, ये हेडलाइन इसमें दी हुई है। क्योंकि हनुमान चालीसा को लेकर भी देखिए आप जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, वो भी इसमें खबर है। हनुमान चालीसा पाठ मामले में पति समेत सांसद राणा गिरफ्तार, ये इसमें हेडलाइन है। और कल वीर कुंवर सिंह की वीरता की गाथाएं सुनाई गई खूब। बिहार में हमने देखा गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खूब बखान किया वीर कुंवर सिंह की वीरता का, लेकिन विपक्ष ने उन पर निशाना भी साधा कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, अब तक आपको वीर कुंवर सिंह की याद क्यों नहीं आई। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो इस वक्त सुर्खियों में चल रही है और इन्हीं खबरों को प्रमुखता से दिखाया भी गया है। अब मैं आपको अगली हेडलाइन बताता हूं अमर उजाला की। अमर उजाला ने कौन सी बड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाया है। अमर उजाला ने ये देखिए आप, वही जो हम लगातार एडवाइजरी की बात कर रहे थे उस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। लिखा है परमाणु पुतिन अली वली जैसी सनसनीखेज हेडिंग से बचें टीवी चैनल। यूक्रेन जहांगीरपुरी हिंसा के भड़काऊ कवरेज पर सख्त हिदायत दी गई है। सूचना मंत्रालय ने दरअसल दिशा निर्देश इसके लिए जारी कर दिए हैं। कुछ चैनल दरअसल झूठे दावे गलत संदर्भ में बयान दिखा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है और इसीलिए अब एडवाइजरी भी जारी की गई है। दूसरी खबर है, लिखा हुआ देश को बाहर से निशाना बनाया तो सीमा पार करने से नहीं हिचकिचाएंगे। राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे चेतावनी दी है पाकिस्तान को। कुल मिलाकर कहा सरकार आतंकवाद की सफाई के लिए लगातार काम कर रही है। और 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे, ये एक हेडलाइन इसमें दी हुई है। दूसरी प्रयागराज की जो मैंने आपको खबर बताई, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, वो भी इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। और जहांगीरपुरी का जो मामला चल रहा है उसमें अंसार जो है उनके अलावा कई ऐसे लोग जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। तो लगातार जहांगीरपुरी का मामला भी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और अब धीरे धीरे उसमें जांच आगे बढ़ रही है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। तो ये कुल मिला के तमाम ऐसी खबरें आज कोरोना को लेकर भी है कि किस तरह से दिल्ली और नोएडा में कोरोना के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस का पालन हम सबको करना है। और एक ये देखिए आप, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बदली तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो 20,000 करोड़ की सौगात जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है, जिसमें आपको उद्योग, आधारभूत ढांचा, बिजली, स्वास्थ्य क्षेत्र में तमाम ऐसे कार्यों का लेखा जोखा होगा। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और इसीलिए हर बार जो बजट की कमी रहती थी, बजट का एक तरह से कम होना जिसमें विकास बाधित रहता था, लेकिन इस बार विकास भी होगा, बजट भी है और सरकार पूरी तरह से इसको लेकर प्रतिबद्ध भी है। तो ये तमाम आज की खबरें थी जिनको तमाम अखबारों ने अपनी अलग अलग सुर्खियां बनाई, हेडलाइंस दी। आज के अखबार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।